नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नीलेश स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास पर हम कक्षा 10 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी जो ये इसकी परिभाषाएं हैं उनको समझते हैं। तो फिर इनके विधि को अच्छे से हल करने को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो संगत युग्म कंसिस्टेंट एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरण का संगत कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। यानी कि संगत युग्म यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म यानी कि युग्म का मतलब जोड़ा, रैखिक युग्म का जोड़ा जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। असंगत युग्म जिसके बाद आता है संगत। एक रैखिक समीकरण यानी कि एक रैखिक समीकरण का युग्म यानी कि जोड़ा यानी कि दो होंगे, जोड़ा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, जिन समीकरणों का कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का संगत इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तो इसे इम्पोर्टेंट नोट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए, तो अपन मानते हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस फर्स्ट वाला इसको देखो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका अद्वितीय यानी कि एक यूनिक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ये रेखा है, इसका समीकरण अपन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये प्रतिच्छेद करती है यानी कि एक और रेखा यहाँ क्या है x, y प्रतिच्छेद करती है। तो इनका एक यूनिक हल यानी कि x, y यूनिक हल है। इसका इस रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 0 है। तो इनका क्या है यूनिक हल यानी कि अद्वितीय हल इन दोनों समीकरण का। और रेखा समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में रेखाओं का असंगत युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होता तो इसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि ये रेखाएं रेखा एक, इसका समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण ये पहली स्थिति के लिए, दूसरा स्थिति के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों एक दूसरे पर कहीं नहीं काटती तो इनका क्या है असंगत हल, असंगत युग्म है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके नोट्स आप बनाते चले साथ साथ। और रेखा संपाती हो सकती हैं, रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये संगत
समीकरण इन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं, यानी कि संपाती का मतलब होता है ये रेखा एक रेखा है, इसका समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसी के ऊपर एक और समीकरण, दूसरा समीकरण भी है, यानी कि दूसरा रेखा दोनों एक के ऊपर एक है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों एक लाइन पर है। तो ये क्या है, ये इनके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इनको आप गणितीय विधि से इसको देखिए, ये आगे गणितीय विधि से हमको ये ग्राफ ये हो गया। अब इसको गणितीय a1x प्लस b1 बराबर b1y प्लस c1 एक समीकरण एक, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करते हैं तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी कि इस स्थिति में यहाँ पर लिख देते हैं, इस स्थिति में a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के लिए, और इस स्थिति में यहाँ पर क्या है, रेखा संपाती हैं, रेखा समांतर, समांतर के लिए क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, परंतु c1 बटा c2 के बराबर नहीं होते, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे संगत युग्म के लिए a1 बटा a2 प्लस b1 बटा b2 बराबर है, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के, जिनको अपन याद करेंगे और प्रश्नों पर अपन को काम में आएगा। तो इसको अपन डब्बे में रख लेते हैं, इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते चले, क्योंकि ये नोट्स हमको बहुत काम में आएंगे। तो अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की तरफ। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 कहता क्या है, उदाहरण नंबर 1, ग्राफ द्वारा जांचिए कि समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म दिया है x प्लस 3y बराबर 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। तो संगत के लिए अपन चेक करते हैं, तो a1 तो हम लिखेंगे हल, हल तो हल तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने से हमें प्राप्त होता है, क्या होगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और तथा c1 बराबर 6। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना b1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, a2 बराबर 2 और यहाँ पर क्या होगा -3 है, तो b2 बराबर -3 तथा C2 बराबर 12। अब इन दोनों का अगर ये संगत है तो इनके अनुपात अपन निकालते हैं, तो अनुपात निकालेंगे संगत युग्म। तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लेते हैं A1 A2 बटा, तो यहाँ पर अनुपात ले लेते 1/2 बराबर नहीं है 3/-3 के, क्योंकि देखिए ये 1/2 है और ये -1 है, -1 और ये किसके बराबर है 6/12, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर परंतु इसका नहीं। तो अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इस स्थिति में समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अतः समीकरण युग्म संगत हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों के अपन ने क्या निकाला था, तो इसका 1/2 आ रहा था, ये वही A1/A2 का 1/2 और इसका +3 था या -3 था, यानी कि इन दोनों को अगर काटेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, -1/-1 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या देखो 6 1 रहा और ये 1/2, यानी कि 1 और ये 2 1/2 आता है इसका भी। इन दोनों C1/C2 बराबर तो 0 है, परंतु A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हमने ये पढ़ा था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस स्थिति में अद्वितीय हल होंगे और इनका क्या होगा संगत युग्म होंगे, और इसके लिए शर्त पड़ी थी प्रतिच्छेद करते हैं तो A1/A2। तो इसको अपन ग्राफ में इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब इसको ग्राफ द्वारा हल कर लेते हैं, ग्राफ द्वारा। तो एक सेकेंड, ग्राफ द्वारा अपन इस ग्राफ विधि से इसको हल कर लेते हैं। इसको आप साथ साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है, ये 3-3 नंबर में आता है। तो अपन इसे ग्राफ द्वारा हल कर लेते हैं, आप साथ साथ नोट बना लीजिए। तो अपन पहले इन दोनों को ग्राफ द्वारा हल करते हैं। तो
ग्राफ ये निरूपण के लिए, तो इसको ग्राफ द्वारा करते हैं। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण लिख लेते हैं 1, यानी कि x + 3y बराबर 6, समीकरण 1, और 2x + 3y बराबर 12। तो अब इससे मान लगाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका x का मान निकाल लेते हैं। x, समीकरण 1 से x बराबर x का मान क्या आएगा, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर x बच जाएगा, 3y उस साइड चले जाएगा। तो ये क्या है, 6 - 3y, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से तालिका में लिख देंगे। तो y अब कैसे निकलेगा, यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लिया हूँ, लेंगे यहाँ पर x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। तो यहाँ पर हम x के यहाँ पर x लिख लेंगे और y का मान किसी तरह से इसको पक्षांतर इस तरह कर देंगे। तो 6 - x बटे 3। तो जब x को 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3y बराबर 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 रख देंगे। फिर यहाँ पर 6, x का मान 6 रखते हैं, x का मान 6, तो यहाँ पर 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 से 6 कट गया, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ पर हो गया। समीकरण इसी प्रकार दूसरे में करेंगे। x और y का मान यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, y बराबर 2x - 12 बटे 3। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान 0, तो 2 × 0 - 12, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये वाला 0 और -12 बटे 3, तो 12 4 3 12, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसको रख देंगे। जब x बराबर यहाँ पर 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 -12 बटे 3, यानी 3 यहाँ पर 6, तो ये बचेगा 6 बचेगा, -6 बटे 3 यानी कि -2 पर -2 रख दिए। तो इसको ग्राफ में लिखेंगे। तो पहले हमको प्राप्त हुआ था क्या, 0, पहले 0,2, तो यहाँ पर लिखे हैं 0,2, यहाँ पर 0,2। फिर दूसरे बार प्राप्त हुआ 6,0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,0 और रेखा क्या है, x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6। इस ग्राफ को आप बना लेना है। और रेखा दूसरी रेखा आ रही है 0, -6, तो ये दोनों, इन दोनों को मिला देंगे, -3, -2, 2x - 3y बराबर 12। तो ये इन दोनों कहाँ रेखा मिल रहे हैं, 6,0 पर, 6,0 अच्छे से 6,0 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x - 3, ये दोनों रेखा कहाँ मिल 6,0 पर। अतः दिए गए समीकरण युग्म से ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं 6,0 पर मिलते हैं। अतः x बराबर 6 और y बराबर 0 प्राप्त होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाए। आशा करते हैं आज के इस क्लास आपको समझ में आएगा। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए।